तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास। तो अगर आप लोग को ये सारे सवाल जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैंने उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा मैं इन सारे सवालों को पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल। कह रहा है कि संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के दो तरीके हैं, मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं बेसिक, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रेशियो वाला तरीका। तो 72 है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो पहला भाग है वह है यक्स, और तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा। अगर हम लोग पहला भाग यक्स मानेंगे, दूसरा भाग हो जाएगा 72 माइनस यक्स। ठीक है, कह रहा है कि एक भाग का 20% यानी यक्स का 20% जो है बराबर है किसके, दूसरे भाग के 25% के। दूसरा भाग कितना है, 72 माइनस यक्स, इसके 25% के बराबर है। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से ये भी कट रहा है, 5 चौक 20, और 5 से ये भी कट रहा है, 5 पचम 25। यहाँ से हो जाएगा 4 यक्स बराबर 5 गुणा इन दोनों में होगा 5 दूना 10, 5 35 एक 36, 360 माइनस 5 गुणा यक्स में होगा 5 यक्स। ठीक है, अब देखिए ये 4 यक्स है, ये 5 यक्स है, ये दोनों एक तरफ आएगा, तो इधर 5 यक्स माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 4 यक्स प्लस 5 यक्स बराबर 360, 5 4 9 यक्स बराबर 360। तो 9 से 1 कट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी 40। यक्स का मान कितना आ गया, 40। तो पहला भाग तो हो गया 40, और दूसरा भाग कितना होगा, 72 में 40 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा, 32। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अब हम लोग देख लेते हैं इसका रेशियो वाला तरीका। देखिए, तो दो भाग है, 72 को दो भागों में बांटना है। तो हम लोग मान लेते हैं पहला भाग यक्स है, दूसरा भाग वाई। कह रहे एक भाग का है 20% यानी यक्स का 20% बराबर है दूसरे भाग यानी वाई के 25%। 100 से 100 कट गया, 5 चौक 20, 5 पचम 25। यहाँ यक्स अपॉन वाई बराबर कितना आ गया है, वाई नीचे आ गया, तो यहाँ पर ऊपर है 5, 4 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ से यक्स और वाई इसका रेशियो कितना आ गया, 5:4। ठीक है, यानी जो दोनों भाग हैं उनका रेशियो कितना आ गया, 5 और 4। ठीक है, और संख्या कितनी है, 72। संख्या टोटल कितनी है, 72, और रेशियो में टोटल कितना है, 5 और 4 यानी 5 4 9। ठीक है, संख्या में तो टोटल 72 है, रेशियो में दोनों मिला देंगे एक्स और वाई का, 5 4 9 रेशियो। अगर हम लोग को पहले भाग का मान निकालना है तो 5 रेशियो से गुणा करेंगे, है ना। यहाँ से हो जाएगा 9 8 72 और 5 40। पहला भाग आ गया 40, वैसे दूसरा भाग निकालना है तो 72 बटे 9 रेशियो। दूसरा भाग कितना है, 4 रेशियो, तो 4 रेशियो से गुणा कर देंगे, 8 से 8, 9 8 72 और 8 चौक 32। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, आप लोग को दोनों तरीके आने चाहिए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कह रहा है कि पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 35.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, आप लोग समझिए। पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं, पहली संख्या यक्स है। ठीक है, तो यक्स का 12.5% किसके बराबर है, दूसरी संख्या के। तो दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं वाई है, तो दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यहाँ से हम लोग यक्स और वाई का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिखेंगे तो यहाँ भी नीचे 100 आएगा, और दोनों कट जाएगा तो कोई मतलब है नहीं, सीधा हम लोग परसेंटेज के निशान को ही काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर आप लोग दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा, नीचे 1 लिख के, दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 लिख के 1 0 आ जाएगा,
और यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक लिख के दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आ जाएगा, तो वैसे ही कट जाता है। तो यहाँ पर नीचे 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है, दशमलव से दशमलव सीधा ऐसे ही यहाँ पर आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अगर दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है तो आप लोग सीधा उसको काट सकते हैं। ठीक है, यक्स इधर है, वाई इधर आएगा तो हो जाएगा यक्स अपान वाई, ये हो जाएगा 375 और ये हो जाएगा 125। ठीक है, आप लोग चाहें तो पहले 5 पे काटिए या आप लोग सीधा 25 से भी काट सकते हैं। देखिए 25 चौकुआ 100 में 4 बार जाता है तो 300 है, यानी 4 3 12 और 75 है तो 25 3 75, यानी 25 पे काटने के लिए जाएगा 15 बार। ठीक है, देखिए अगर आप लोग काटने का अभ्यास करेंगे ना तो डायरेक्ट इसको आप लोग 25 से भी काट सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को 25 से काटने में दिक्कत हो रही है, आप लोग दोनों को 5 से काट दीजिएगा। ठीक है, और 25 पे काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, यानी 5 5 25 और 5 चिक्कम 5 5 तो यहाँ से यक्स अपॉन वाई, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं 1 होगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो 1। अब कह क्या रहा है यहाँ पर आगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। ये बताइए पहली संख्या का मान रेशियो में कितना आया है 3 रेशियो और दूसरी संख्या का मान रेशियो में कितना आया है 1 रेशियो। अगर हम लोग पहली संख्या के रेशियो में से दूसरी संख्या के रेशियो को घटाए कितना आ रहा है 2 रेशियो आ रहा है ना, यानी 2 रेशियो। अब देखिए लेकिन अगर संख्या में घटाई जाए यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाई जाए तो वास्तव में तो 1428 प्राप्त होता है, लेकिन रेशियो में से पहले में से दूसरा घटाने पर 2 रेशियो प्राप्त हो रहा है, यानी 2 रेशियो किसके बराबर है 1428 के, है ना। 2 रेशियो 1428 के बराबर है। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, ये बताइए दोनों संख्या के रेशियो, दोनों संख्या के रेशियो का योग कितना है 3 1 4, यानी 4 रेशियो, 3 + 1 यानी 4 रेशियो। ठीक है, पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याओं के जब हम लोगों ने रेशियो का योग किया तो वो आया 4 रेशियो। 2 रेशियो बराबर है 1428, तो हम लोग लिख सकते हैं 1428 जो है बराबर किसके हैं 2 रेशियो के। मान पूछा है 4 रेशियो का, तो 4 रेशियो से गुणा कर देंगे, रेशियो से रेशियो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 1428 में 2 से गुणा हो जाएगा 2 8, ये हो जाएगा 2856। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2856। जब आप लोग सवाल का अभ्यास करेंगे ना तो ऐसे सवाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकेंड के अंदर हल कर लेंगे। ठीक है, बस आप लोग बराबर अभ्यास करते रहिए। अब देखिए ये सवाल भी सेम वैसे ही सवाल है जैसे हम लोगों ने अभी लगाया, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2490 है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यदि एक संख्या का 6.5% यानी हम लोग मान लें कि पहली संख्या यक्स है, तो यक्स का 6.5% बराबर है दूसरी यानी वाई के 8.5% के। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम लोग सीधा यहाँ पर दशमलव काट सकते हैं। तो यक्स नीचे वाई आ गया, यहाँ पर बचा 85 और 65, 13 से दोनों कट रहा है, या आप लोग चाहें तो पहले 5 से काटिए। ठीक है, तो 13 × 5 = 65 और नहीं सॉरी 13 से नहीं कट रहा है, 5 से ही कट रहा है। 5 × 5 5 3 15, 5 × 5 यहाँ 3 5 7 35। तो यक्स और वाई इनका रेशियो कितना आ गया 17 रेशियो 13। ठीक है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना आ गया 17 रेशियो 13। और यहाँ पर क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 2490 है। हम लोग कह सकते हैं कि 2490 जो है वह किसके बराबर है 13 और 17 के योग के बराबर हो जाएगा। तो 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 रेशियो। और पूछा क्या है कि बड़ी संख्या है,
बड़ी संख्या क्या है? 17 रेशियो। 17 रेशियो से हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0, 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24 और 3 3 × 9, 13 × 91 और 13 से गुणा करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, नहीं सॉरी, 17 × 3 = 51, हासिल 5, 13 × 8 = 104, 17 × 3 = 51, हासिल 5, 17 × 8 = 136, 136 5 141, हो जाएगा 1411। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी 1411। ठीक है, तरह एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गया। ध्यान देना, सवाल जैसे पूछा गया है मैंने सेम टू सेम वैसा ही लिखा है, कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया है। ठीक है, कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए, तो तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ये बताइए, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। अरे एक वर्ष से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गया, यानी पहले वर्ष उसकी आय कितनी थी? 30, और दूसरी वर्ष बढ़कर कितनी होगी? 50 लाख। कह रहा तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए, तो तीसरे वर्ष में उसने कितना कमाया? 60 लाख। कह रहा तीसरे वर्ष के अंत में, यानी यहाँ इफ टाइम, अंत में उनके प्रारंभिक यानी यहाँ से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? प्रारंभ में वो 30 कमा रहा था, 30 लाख, और अब कितना कमा रहा है? 60 लाख। ये बताइए, सीधा दुगना हो गया है। तो वही कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 30 कमा रहा था, इसमें प्लस कितने हुआ है? 30 लाख। ठीक है, 30 कमा रहा था प्रारंभ में और तीसरे वर्ष के अंत में 60 लाख रुपए कमा रहा है, तो 30 लाख की वृद्धि हुई है, तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि 100% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोग इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे 30 लाख की वृद्धि हुई है। ठीक है, 30 लाख की वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रारंभिक वर्ष से, तुलना किससे हो रही है? प्रारंभिक वर्ष से। 30 लाख की वृद्धि हो रही है, और किसकी तुलना में? प्रारंभिक, यानी 30 लाख की तुलना में। उत्तर लाना है 100% में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सीधा 100%। ठीक है, बाकी इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि पहले 30 कमा रहा है 30 लाख, बाद में 60 कमा रहा है, सीधा सीधा दुगना हो रहा है, यानी 100% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये वाला 30 ये है और ये वाला 30 ये है। ठीक है, 30 की वृद्धि हो रही है और ये जो 30 है इससे तुलना हो रही है। पुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है? ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? 3 लाख। कह रहा है कि उसकी आय का 5% नए वाहन पर है, तो नए वाहन पर कितना खर्च किया जा रहा है? 5%। और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर, तो पुराने वाहन पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो इससे 2% अधिक, यानी 5 + 2 यानी 7%। कह रहा है कि दोनों वाहनों पर कुल कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है? तो दोनों वाहनों पर मिलाकर 5 और 7 यानी 12% व्यय किया जा रहा है। ठीक है, 12% व्यय किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है रुपए में। उसकी आय कितनी है? 3 लाख, और व्यय कितना किया जा रहा है? 12%, यानी 3 लाख का हम लोग निकाल लेंगे सीधा 12%। परसेंट हटेकर नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 12 3 36, यानी 36,000 दोनों वाहनों पर। ठीक है, दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है उसका? 36,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसने लिखा है कि नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जा रहा है ना, अगर यहाँ पर होता नए वाहन का 2% अधिक, तब हम लोग को यहाँ पर 5 का 2% निकाल कर तब 5 में जोड़ना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर का ना होकर से बोला है, सीधा 5 में 2 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर का होता है कि नए वाहन का 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जा रहा है, हम लोग 5% का 2% निकालते, फिर पुराने वाहन में यानी 5 में 2 जोड़ देते, वो जो आता है
5 का 2%, 5 में जोड़ देते, वो हो जाता पुराने वाहन का खर्च। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा है, आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करिए। ठीक है, सवाल में जो पूछा है उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है कि सवाल में जो पूछा रहता है ना उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कई सारे सवाल ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो तीन संख्याएं ए, बी और सी, ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। हम लोग मान लेते हैं कि सी का मान कितना है, 100 है। ठीक है, सी का मान 100 है, ए का मान कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि ए जो है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15 और 32 कम है। ठीक है, ए सी से कितना कम है, 15%, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, सी को हम लोगों ने 100 माना, तो सीधा 100 में 15% कम करेंगे, सीधा 85 हो जाएगा। और बी जो है सी से कितना कम है, 32%, 100 में 32 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। ए का मान आ गया 85, बी का मान 68, सी का 100। अब कह रहा है संख्या बी यानी ये वाला, संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तुलना किससे हो रही है, तुलना ए से हो रही है। ठीक है, बी ए से कितना कम है, अब देखिए संख्या में कितना कम है, तो 85 में 68 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 कम है। लेकिन पूछा है प्रतिशत में, 17 कम है किससे तुलना हो रही है, ए से, यानी 85 से। 17 कम है किससे, 85, परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 17 बचे 85, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार, हो जाएगा 30%। ठीक है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, 20%। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक सही। ठीक है, अब देखिए तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी, कह रहा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। अगर हम लोग बी को मान लेते हैं, इसने 100 अंक प्राप्त किया है, ए को कितने मिल जाएगा, 20% अधिक है बी से, तो 20 का 20% और 100 का 20% 20 होगा, तो ए को कितना मिल जाएगा, ए का मान हो जाएगा 120। ठीक है, तो कह रहा है कि सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का 85% प्राप्त किया। ठीक है, सी को ए और बी द्वारा प्राप्त, यानी ए और बी का मान कितना है, 120 प्लस 100, यानी 120 और प्लस 100, इनका कितना प्राप्त किया, 85%। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा, 120 प्लस 100, और इसका 85% जो है सी को मिला। इसका हम लोग 85% निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 220, 120 प्लस 100 यानी 220 गुणे 85। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से 0, 5 1 5, 5 7 35, 5 दूना 10, या हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 11 7 77, हो जाएगा 187। ए का मान कितना है, 120, ए को मिला है और बी को मिला है 100 और सी को मिला है 187। ठीक है, यहाँ से ए, बी और सी का मान आ गया। ठीक है, यहाँ पर सी का हम लोगों ने इन दोनों का योग करके 85% निकाला तो आ गया 187। ए का हो गया 120, बी का 100 और सी का 187। अब पूछ रहा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक, यानी ये वाला है, ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। ए बताइए, ए जो है बी से कितना कम है, ए जो है बी से 187 में से 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 62 कम है। ठीक है, 62 कम है, लेकिन इसने पूछा है परसेंट में, यानी ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा 62 कम है, तुलना, लेकिन तुलना किससे हो रही है, 187 से। ठीक है, तो जिससे तुलना हो रही है हमेशा वो नीचे रहेगा। उत्तर पूछा परसेंटेज में 100 से गुणा कर देंगे। इसको अगर आप लोग ना कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 35.8%। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
ठीक है, तो 67 कम है किससे, इससे। तो कह रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले कौन है, सुनीता है और अनीता। कह रहा सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया, तो सुनीता ने कितना प्राप्त किया, अनीता के अंक का 90%। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि अनीता का अंक 100 है, सुनीता का कितना हो जाएगा, 100 का 90% सीधा 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर है विनीता। अब आगे क्या कह रहा है कि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। ठीक है, अनीता यानी इसका अंक विनीता के अंक का 110% था। तो यहाँ पे अगर हम लोग विनीता का अंक हम लोग अगर 100 माने, विनीता का अंक अगर हम लोग 100 मान लें, कह रहा कि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। विनीता का अगर हम लोग 100 मान लें तो 100 का 110% कितना हो जाएगा, 110 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए रेशियो का जो डिटेल है ना, रेशियो को डिटेल्स में आप लोग को रेशियो वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो यहाँ पे तीनों का आ जाएगा रेशियो। देखिए 100 का 110% 110 ही होगा। अब देखिए अगर रेशियो में दोनों सब है ना, तो आप लोग देखिए इन दोनों में जीरो है, तो जीरो से जीरो आप लोग चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में जीरो जीरो है, तो जीरो से जीरो आप लोग काट सकते हैं। यहाँ भी चाहें तो इन दोनों में जीरो है, तो लास्ट में जीरो काट सकते हैं, यानी कॉमन चीज़ें आप लोग काट सकते हैं। यहाँ पे तीनों का रेशियो कितना आ गया, 11 से गुणा इसमें होता है 11 9 99, फिर 10 गुणा इसमें होता है तो 11 धामा 110, फिर 10 गुणा इसमें होता है 10 धामा 100, यानी सुनीता का कितना हो गया 99, अनीता का 110, विनीता का 100। अब देखिए अगर आप लोग को ये वाला सवाल ना थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही हो सकता है आप लोग को रेशियो निकालने का तरीका नहीं मालूम होगा, तभी आप लोग को दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप लोग को रेशियो निकालने का तरीका मालूम है ना, तो बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए सवाल में आगे क्या कह रहा है कि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए। सुनीता ने कितना अंक प्राप्त किया, 198, रियल में 198 प्राप्त किया, लेकिन रेशियो में कितना प्राप्त किया, 99 रेशियो, यानी सुनीता के 198 जो है 99 रेशियो के बराबर है। अब पूछ क्या रहा है कि विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, 100 रेशियो, 198 99 रेशियो के बराबर है, और हम लोग को वैल्यू निकालनी है 100 रेशियो का, 100 रेशियो से गुणा कर देंगे। रेशियो से रेशियो 99 से 198 में 99 से 2 बार जाएगा, हो जाएगा 2, तो विनीता को कितने अंक मिल रहे हैं, 200। ठीक है, विनीता को मिल जाएंगे 200। अनीता का पूछा होता तो 110 रेशियो से यहाँ से पूरा हो जाता। कह रहा कि हेमा ने अपने वेतन का 15% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। हेमा का वेतन कितना है। तो सवाल आसान है, जैसे ये कहता जा रहा है हमेशा वैसे करते रहिए। हम लोग मान लेते हैं कि हेमा का वेतन 100 रुपये है। ठीक है, ये बताइए हेमा तो पहले जो है अपने वेतन यानी यक्ष का 15% दान करना चाह रही थी। ठीक है, यक्ष का यानी उसका वेतन यक्ष मान लिया, तो यक्ष का 15% दान करना चाह रही थी, लेकिन जब जिस दिन दान करना था उस दिन उसने अपना मन चेंज कर लिया और उसने 4500 रुपये का दान कर दिया। ठीक है, ये जो लेकिन कह रहा है कि ये जो 4500 रुपये हैं, ठीक है, उसको दान तो इतना करना था, लेकिन उसने 4500 रुपये का दान कर दिया। कह रहा कि ये जो दान है 4500 रुपये, उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। ठीक है, उस आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि, उसके द्वारा पहले तय की गई राशि कितनी है, यह यक्ष का 15%, इतना उसने तय किया था। कह रहा इसका 125% है, यानी इसका यक्ष का 15% का 125%। ठीक है, पहले उसने इतना ही तो तय किया था देने के लिए, तो इसका 125% किसके बराबर हो जाएगा,
4500। बस आप लोग इसी को काट दीजिए, आपका यक्स का मान आ जाएगा और वही हेमा का वेतन हो जाएगा। देखिए 25 पंचवा 125, 25 चौकुआ 100, 15 तियाँ 45 और हो जाएगा 5 छंग 30। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 1 2 2 जीरो वहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर, हो जाएगा 24,000। ठीक है, हेमा का वेतन कितना है, 24,000। अब ये तो बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। विपणन पर 10% खर्च हो रहा है, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% का खर्च हो रहा है। कह रहा है कि यदि व्यवसाय व्यवसाय 65,000 का कुल वेतन देता है, ठीक है, ये जो व्यवसाय है ये 65,000 का कुल वेतन देता है, तो उसका विपणन व्यय क्या है। ये बताइए वेतन कितना दे रहा है वो, 65,000। ठीक है, और परसेंट में वेतन कितना दे रहा है, 65%। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 65,000 जो है 65% के बराबर है ना। 65,000 जो वेतन दे रहा है वह परसेंट में 65% के बराबर है। और पूछा क्या है कि विपणन विपणन व्यय क्या है। विपणन व्यय का मान कितना है, 10%। ठीक है, 10% से हम लोग गुणा कर देंगे। ये 65,000 65% के बराबर, वैल्यू लानी है 10%, यानी विपणन व्यय, 10% से हम लोग गुणा कर देंगे। अब देखिए अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर परसेंट हटा के इसके अपोजिट 100 लिख सकते हैं, तो ऊपर 100 आ जाएगा। फिर यहाँ से भी परसेंट हटा के इसके अपोजिट यानी नीचे 100 ला देंगे, तो 100 से 100 कट जाता है। इसलिए हम लोग सीधा परसेंट को ऐसे ही काट देते हैं, या हम लोग लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, यहाँ से 65 एकम 65, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, विपणन पर कितना खर्च कर रहा है वो, विपणन पर खर्च कर रहा है जो है 10,000। ठीक है, आसान सवाल था। अब ये सवाल भी सेम वैसे ही है। कह रहा अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है। 30% खरीद पर, 40% भुगतान दर्जी को, यानी 40% जो है दर्जी को भुगतान करती है, 30% बिजली और किराए में है। यदि उसका कुल खर्च 50,000 रुपये प्रति माह है तो उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च किया। ठीक है, ये बताइए वो कुल खर्च कितना कर रही है, कुल खर्च कर रही है जो है 50,000, लेकिन परसेंट में कुल खर्च कितना कर रही है, 30% तो खरीद पर कर रही है, 40% जो है दर्जी को भुगतान कर रही है, और 30% बिजली और किराए पर। परसेंट में कितना हो जा रहा है, 40 3 70 300, यानी टोटल वह 100% खर्च कर रही है। ठीक है, रुपए में 50,000 खर्च कर रही है और परसेंट में जो है 100% खर्च कर रही है। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 50% जो है या किसके बराबर है, 100% के। और पूछा कितना है, क्या उसने पूछा है कि उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च किया है। तो दर्जी को कितना खर्च किया उसने, तो दर्जी को उसने 40% भुगतान दिया। ठीक है, 50,000 का मान 100%, हम लोग को वैल्यू लाना है 40% का, 40% पे गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 20,000 जो है वह दर्जी को भुगतान दे रही है। ठीक है, आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए अगर आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है और क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक और कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा और अच्छा करने का और जल्दी करने का मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आप लोग को क्लास में कोई कमी हो, कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग को वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई और चीज़ पूछनी है तो मेरा एक मोबाइल नंबर है 97 21 13 30 78। इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कोई भी समस्या हो, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है। आप लोग इसको पहले खुद लगाने का प्रयास करिए। इस सवाल को आप बिना पेन चलाए भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। खरीद पर 25%, स्टाफ को वेतन देने में 25% खर्च हो रहा है और रख रखाव पर 50%।
कह रहे यदि कंपनी वेतन पर, ठीक है, वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है तो रख रखाव पर कितना खर्च कर रहा है, यही पूछा है। ठीक ठीक है, कि रख रखाव पर उसका खर्च कितना है। ये बताइए वेतन पर परसेंट में कितना खर्च कर रहा है, 25%, और रुपए में 2 लाख। और पूछा है रख रखाव पर, ठीक है, वेतन पर तो 25% खर्च कर रहा है, और रख रखाव पर किसका कितना, 50%। सीधा सीधा परसेंट में इसका दुगना जो है, यानी वेतन का दुगना रख रखाव पर खर्च कर रहा है। और रुपए में वेतन पर कितना, 2 लाख, तो रुपए में रख रखाव पर इसका दुगना हो जाएगा, यानी सीधा 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो रख रखाव पर वह जो है 4 लाख रुपए खर्च कर रहा है। ताकि आप लोग अगर लगाना चाहें वेतन पर कितना खर्च कर रहा है, 2 लाख का, 2 लाख किसके बराबर हो जाएगा, वेतन का, यानी 25% के। और हम लोग को मान लाना है, वैल्यू लानी है 50 रख रखाव पर, तो रख रखाव का खर्च है 50%, तो 50% से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा सीधा 4 लाख। ठीक है, तो ये जो सवाल है, ये सवाल भी सेम टू सेम वैसे ही है। आप लोग सवाल को रोकिए और एक बार खुद लगाने का प्रयास करिए, बस शब्द चेंज किया, बाकी सवाल वैसे ही है। एक स्पोर्ट फोरम में अलग अलग गेम एक्सेसरीज हैं। स्विमिंग एक्सेसरीज की 50%, आउटडोर गेम एक्सेसरीज की 40% और इंडोर गेम एक्सेसरीज की 10% बिक्री होती है। यदि किसी विशेष महीने में दुकान 10,000 रुपये की तैराकी की पोशाक बेचता है, आउटडोर गेम खेल के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। ये बताइए 10,000 जो बिक्री तैराकी की पोशाक बेचता है, यह क्या है, यह है स्विमिंग एक्सेसरीज हो जाएगी, है ना। जो तैराकी की पोशाक है वह स्विमिंग के लिए ही तो प्रयोग होती है, यानी 10,000 रुपये की जो तैराकी की पोशाक बेचता है वह स्विमिंग एक्सेसरीज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी 10,000 रुपये जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, स्विमिंग एक्सेसरीज के 50% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10,000 50% के बराबर। और वैल्यू क्या पूछा है, आउटडोर गेम की बिक्री कितनी हो रही है, 40% में की। ठीक है, तो 10,000 50% के बराबर, तो हम लोग को 40% का मान निकालना है, तो उससे गुणा हो जाएगा। 0 से 0, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, आउटडोर गेम एक्सेसरीज की कितने की बिक्री हुई, 8,000 की। ठीक है, तो कह रहा है कि नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले, और 25% छात्रों को 61 से 80 अंक मिले, और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनको 41 से 60% अंक मिले। ये बताइए टोटल कितने छात्र हैं, 500। इनमें से 42% को 81 से 100% अंक मिले। ठीक है, और 25% को 61 से 80% अंक मिले, यानी टोटल होता है, कोई भी चीज़ टोटल 100% होती है, तो 42% जो है, 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले, और 25% को 61 से 80% अंक मिले, और जो शेष बचे उनको 41 से 60% मिले। तो पहले तो हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 5 2 5 4 2 6। ठीक है, यानी तो यानी 41 से 60% वाले छात्र, ये हो जाएंगे 100, टोटल 100% होता है, और 67% को 81 से 100 और 61 से 80% अंक मिला। 100 में से 67 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 37%। ठीक है, तो 61 से 60% जो अंक है वह 33% छात्रों को मिला। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यानी कहने का मतलब है कि यानी 42% को इतना अंक मिला 81 से 100, और 25% को इतना अंक मिला यानी 61 से 80, तो जो शेष छात्र बचेंगे उनको 41 से 60 मिलेगा, तो टोटल 100% होता है, यानी 41 से 60% अंक कितने छात्रों को मिला,
100 में से 67 घटाएंगे तो आ जाएगा 33%। यानी 33% छात्रों को जो है 41 से 60% अंक मिला। लेकिन पूछा है कि संख्या पूछा है तो टोटल कितने छात्र हैं 500, और 33% को इतना का मिला तो 500 का निकाल लेंगे हम लोग 33%, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, टोटल 500 छात्र हैं, 500 छात्र हैं तो 500 का 33% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 1 16। यानी 165 छात्रों को जो है 41 से 60% अंक मिले। बहुत आसान सवाल है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। ये बताइए 60 छात्र हैं, इनमें जो है बॉयज़ कितने हैं 60%, गर्ल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 40%, है ना। कह रहे कि यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। तो 60% बॉयज़ हैं और 60 में से 40% जो है वह लड़कियां हैं। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है। 60, टोटल 60 छात्र हैं, इनमें जो है 40% लड़कियां हैं। 60 का 40% निकाला तो आ गया 24। टोटल कितनी लड़कियां हैं 60 में से 24 लड़कियां हैं, और 24 में भी 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं। साइकिल से स्कूल कितनी नहीं जाती हैं 75%, साइकिल से स्कूल ना जाने वाली गर्ल्स कितने हो जाएंगे 75%। ठीक है, यानी अपने निकाल लेंगे 24 को 75% कितना होगा 25 3 75, 25 चौको 100, 4 छंग 24 यानी 18। टोटल टोटल 24 में से 18 लड़की हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है, बाकी ऐसे सवालों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर 30 के आप लोग 20 सेकंड के अंदर भी ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। ठीक है, तो जैसा यह कह रहा है वैसा ही आप लोग करते जाइए, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना, हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या जो है यक्ष है। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि जिसका 6 गुना यानी यक्ष का 6 गुना, 6 गुना करने के लिए हम लोग 6 से गुणा करेंगे। कह रहा है जिसका 6 गुना 60 से यानी 60 से 6 कम है, यानी संख्या हम लोगों ने यक्ष माना तो यक्ष का 6 गुना 60 से 6 कम है। ये बताइए अगर 60 से ये वाली संख्या है यक्ष का 6 गुना 60 से 6 कम है, तो अगर हम लोग 60 में से इसको घटाएं क्या उसको बराबर 6 के रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 60 माइनस 6 यक्ष बराबर किसके 6। ठीक है, ऐसा रख सकते हैं क्योंकि 60 से ये वाली संख्या 6 कम है। ठीक है, माइनस 6 यक्ष, अंक इधर जाएगा तो हो जाएगा 6 माइनस प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 60, माइनस का 6 यक्ष बराबर हो जाएगा माइनस का 54। ठीक है, तो माइनस का 6 यक्ष, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ा वाला, 60 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा 54, लेकिन 60 जो है माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर लगेगा ठीक है माइनस, माइनस से माइनस आप लोग चाहे तो यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, तो 6 यक्ष बराबर हो जाएगा 54, यक्ष बराबर हो जाएगा 6 से इसको 54 को काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, 54 को 6 से काटेंगे जाएगा 9 बार, संख्या क्या आ गया 9। अब इसमें कह रहा है कि मदन के मासिक वेतन में 60 रुपए की वृद्धि करने पर यह कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है, तो मदन का वर्तमान मासिक वेतन कितना है। तो इसका उत्तर तो अपर्याप्त डेटा हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है जैसे हम लोग अगर इसको निकालना चाहें तो मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि करने पर हम लोग मान लेते हैं कि मदन का मासिक वेतन कितना है यक्ष है, यक्ष में 60 रुपये की बिक्री करने पर कमल, कमल का हम लोग मान लेते हैं कि वाई है। ठीक है, तो यानी मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि करने पर कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। कमल का मासिक वेतन हम लोगों ने माना वाई, इसका जो है 50% हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स और वाई रह जाएगा और एक्स वाई कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण तो बन जाएगा दूसरा बनेगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर आगे आएगा ही नहीं। ठीक है,
फिर देखिए आप लोग काटना चाहें तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी x प्लस 60 बराबर वाई अपान 2। यहाँ पे हो जाएगा तिरिया गुड़ा 2x प्लस 2×12 120 बराबर वाई। इसको इधर लाएंगे 2x माइनस वाई बराबर 120 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 120। अब इसके आगे ये हल होगा ही नहीं, ठीक है, इसके आगे ये सॉल्व होगा नहीं, यहाँ पर इसलिए हो जाएगा पर्याप्त अपर्याप्त डेटा। यहाँ पर जैसे या मदन का या कमल का, इन दोनों में से किसी का भी इसने यहाँ पर वेतन दिया होता है तो उत्तर आ जाता है, लेकिन किसी का वेतन दिया नहीं है, यहाँ पर ना यक्स का वैल्यू मालूम है ना वाई का, तो इसलिए डेटा पर्याप्त, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि एक भिन्न वाई अपॉन एक्स 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये बताइए अंश में कितने की वृद्धि हो रही है, 12% की, यानी भिन्न अंश जो है वह कितना हो जा रहा है, 112% हो जा रहा है, ठीक है। 100% था, 12% की वृद्धि हुई तो 112% हो गया। हर में 2% की कमी हुई, हर 100% था, 2% कमी हुई तो कितना हो गया, 98%। और मूल भिन्न क्या है, वाई अपान एक्स, ठीक है। तो वाई में कितने की वृद्धि हो रही है, 12% की, कितना हो गया, 112% बटे हर कितना है, यक्स है, यक्स में कितनी कमी हो जा रही है, 2% की, तो हर कितना हो जा रहा है, 98%, ठीक है। तो जब अंश में 12% की वृद्धि किया गया तो 112% हो गया, और हर में 2% कमी की गई, यह हो गया 98%। जब ऐसा किया गया तो यह कितना हो जाती है, 6/7 हो जाती है, ठीक है। जब ऐसा किया गया तो यह भिन्न जो है 6/7 हो गया, तो बराबर हो जाएगा 6/7 के। तो आप लोग चाहें तो यहाँ से परसेंट हटा के ना नीचे यहाँ पर लोग यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, यहाँ भी परसेंट हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं। आगे ले जाएंगे ना, ये जो है 100 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा, सीधा 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको यहीं पर काट सकते हैं, ठीक है। आप लोग आगे थोड़ा सा समझना चाहें तो इसको आगे ले जाएंगे ना, 100 नीचे आ जाएगा ये वाला ऊपर, और 100 से 100 कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहीं पर काट देते हैं। तो हो जाएगा वाई अपान एक्स, और यहाँ पर 13 गुणा होगा तो हो जाएगा 6 गुणे 98 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 गुणे यहाँ पर 112 गुणा यहाँ पर हो जाएगा। 5 से काटने पर कितना कट रहा है, 7 एकम 7, 5 चौक 28, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 14 एकम 14, 14 चौका 56, यानी वाई अपान एक्स कितना हो रहा है, यह हो रहा है 3/4। और हमारी मूल भिन्न क्या थी, वाई अपान एक्स, मूल भिन्न क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जब आप लोग समझ जाइएगा ना तो यहाँ पर नीचे जो 100 है ना, इसको लिखने की जरूरत भी आप लोग को नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के अंश हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 5/22 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है, ठीक है। अंश में 80% की वृद्धि की गई, अंश कितना हो गया, 180%, और हर में 120% की वृद्धि की गई तो हर कितना हो गया, ये हो गया 100% था, 120% की वृद्धि किया गया, कितना हो गया, 220%। हम लोग मान लेते हैं भिन्न जो है यक्स है, यक्स के अंश में 180 अंश जो है 180% हो गया वृद्धि करने के बाद, और हर कितना हो गया, हर को हम लोग मान लेते हैं वाई, तो वाई वृद्धि करने के बाद कितना हो गया, 220%। जब अंश में 80% की वृद्धि किया गया और हर में 120% की, तो जो भिन्न है वह कितना हो गया, वह 7/22 हो गया, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा यक्स अपान वाई बराबर 7/2। तिरिया गुणा होगा तो 22 गुणा यहाँ पर हो जाएगा, गुणे 22 और गुणे 18 गुणा नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, पर यहाँ पर 22 है ना, ये हाँ ये 22 है, यहाँ पर भी 22 हो जाएगा, यहाँ पर ये 22 है तो 22 सीधा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 11 नहीं आएगा, फिर 22 से 22 सीधा कट जाएगा, भिन्न क्या आ जाएगा, 7/18, ठीक है। मूल भिन्न क्या थी, 7/18। कह रहा है कि एक छात्र ने गलती से
एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसको लगाने के मैं आप लोग को फॉर तरीका भी बताऊंगा और बेसिक भी, ठीक है। फॉर तरीका तो बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा और बेसिक में थोड़ी सी आप लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आप लोग को बेसिक भी बताऊंगा ताकि आप लोग अगर फॉर्ट वाला तरीका भूल जाए तो आप लोग का बेसिक जो है हमेशा याद रहे, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी छात्र अगर बेसिक सवाल लगा रहा है ना, तो बेसिक कभी भूलता नहीं है। देखिए, करेक्ट संख्या 5/2 के बजाय 2/5 से पूरा किया गया है। हम लोग निकाले थे पहले फॉर ट्रिक से, सही गणना है, गलत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीधा इसको 5/2 के बजाय, ठीक है, 5/2। वही गणना क्या थी, 5/2 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर दिया 2/5 से। हम लोग को यहाँ पर सही गणना लानी है और गलत गणना। तो देखिए, हमेशा यहाँ पे इसको इससे गुणा करिए, ठीक है, इसके वाले गलत वाले का हर इसके वाले अंक से हो जाएगा 5×5 = 25 यानी 25। तो सही गणना क्या आ गई, 25, और गलत गणना कितनी आ जाएगी, 2×2=4, ठीक है। यानी एक संख्या यानी उसको 25 से गुणा करना था, जब गुणा उसने किया तो उसको 25 आना था, लेकिन गलती से कितना आ गया, 4, ठीक है। जब उसने 5/2 की बजाय 2/5 से गुणा किया तो उसका जो है गुणा 4 आ गया है, जबकि आना चाहिए था उसका कितना, 25 आना चाहिए था, लेकिन गलती से 4 आ गया, ठीक है। लेकिन ये इसको लगाने का बहुत फॉर तरीका है, ठीक है। तो देखिए, ये बताइए, कह रहा है कि गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आना तो था 25, आ गया 4, तो गलती कितनी की हुई, यानी त्रुटि कितनी की हुई, ये हुई 25, 25 - 4 यानी 25 - 4 यानी 21 की गलती हुई। लेकिन पूछा है प्रतिशत में, 21 की तो गलती हुई, लेकिन तुलना किससे हो रही है, 25 से। 21 की गलती हुई किसमें, 25 में। 21/25 गुणे 100, 25 से ऊपर 100, 4×4 4×2=8, यानी 84% की गलती हुई, ठीक है। गलती कितनी हुई, 84% की। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आप लोग को इसका बेसिक वाला तरीके बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक वाला भी कोई बहुत लंबा नहीं है, तो उसमें क्या है कि आप लोग को थोड़ा सा बटरफ्लाई करना पड़ेगा, ताकि अगर आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक है ना, बेसिक से बेहतर कुछ नहीं है। देखिए, मान लेते हैं हम वह संख्या कितनी थी, यक्स थी, ठीक है। संख्या का हम लोग यक्स मान लेते हैं, तो सही गुणा क्या होगा, सही गुणा हो जाएगा 5/2 यक्स। लेकिन उसने गलती क्या कर दिया कि 2/5 से गुणा कर दिया, तो गलत गुणा क्या हो जाएगा, गलत गुणा हो जाएगा 2/5 यक्स, ठीक है। संख्या यक्स थी, यक्स को 5/2 से गुणा करना था, लेकिन उसने 2/5 से गुणा कर दिया। अब कह रहा है त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सही गुणा करने पर इतना प्राप्त हो रहा है और गलत पर इतना। अब लोग निकाल लेते हैं कि पहले उसने गलती कितने की गलती की, तो निकाल लेते हैं गलती, यानी 5/2 यक्स माइनस, सही में से गलत घटाएंगे, ठीक है। 5/2 यक्स माइनस 2/5 यक्स, इसको जब घटाएंगे 2 और 5 के एलसीएम आ जाएगा 10, 2×5 = 10, 5×5 = 25 यक्स, 25 यक्स माइनस 5×2 = 10, 2 बार जा रहा, 2×2 = 4 यक्स, बराबर है 25 में से 4 यक्स, यानी 21/10 यक्स की वह गलती कर रहा है, ठीक है। 21/10 यक्स की वह त्रुटि कर रहा है। अब देखिए, ध्यान देना, 21/10 यक्स की त्रुटि वह कर रहा है, लेकिन किस में कर रहा है, 5/2 यक्स में, ठीक है। निकालना हम लोग को परसेंटेज में, 21/10 यक्स की त्रुटि कर रहा है, लेकिन किसमें, किससे तुलना हो रही है, 5/2। यहाँ पर आ जाएगा नीचे 5 यक्स और 2 चला जाएगा इसके, ठीक है। अगर आप लोग इसको और अच्छे समझना चाहें ना, देखिए 21 यक्स बटे 10 की गलती कर रहा है, लेकिन किससे तुलना, किसमें गलती कर रहा है, 5 यक्स/2 में, और परफेक्ट में लाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि ऐसी चीज़ों में तो बीच बीच वाले का गुणा हो जाता है और किनारे किनारे वाले का। ये हो जाएगा 21 यक्स गुणे 2 बटे 10 गुणे 5 यक्स गुणे 100। तो आपका गुणा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रतिशत में उत्तर लाना है। यक्स से यक्स पड़ जाएगा, 0 से 0
और यहाँ से 5 कटेगा, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पूरा करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 84 प्रतिशत। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी सवाल में कुछ था नहीं। ठीक है, कह रहा कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या होगी। ये तो आसान सवाल है, मुझे आप उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, सफल कितने हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं 60%। असफल कितने हो जाएंगे, यानी फेल हो जाएंगे 40%। ठीक है, और संख्या में असफल कितने हैं? 240। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 240 जो संख्या है वह किसके बराबर है परसेंट में? 40% के बराबर है। ठीक है, 240 छात्र असफल हो रहे हैं और परसेंट में 40% हो रहे हैं। 240 40% के बराबर, और पूछा कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या, तो सफल कितने हैं? 60%। 240 40% के बराबर, वैल्यू लानी है 60% की, 60% से पूरा कर देंगे। परसेंट से परसेंटेज, 0 से 0, 4 छंग 24, जगह 6 छंग का 36, यानी 360 छात्र असफल हुए। कह कि यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46 और विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए, अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत, ठीक है ध्यान देना, अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसमें आप लोग को हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी चारों में से अलग अलग प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग का उत्तर आएगा। कह रहा है कि हिंदी में 80 में से 68, पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि हिंदी का उसका परसेंट कितना है। हिंदी में उसको कितना परसेंट मिला है? 68 मिला, कितने में से? 80 में से। परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, और 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पते 28, हो जाएगा 17 पचे 85%। हिंदी में उसको कितना मिला? 85%। अब निकालते हैं हम लोग उसको गणित में कितना मिला, मैथ में। पाठ में से 46, 46 नंबर मिले कितने में से? पाठ में से। परसेंट में लाना 100 से गुणा हो जाएगा। 0 से 0, 2 3 6, पंचे 10, 1/3, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 68, तो हम लोग 6% उसको कितना किसमें मिला? मैथ में। वैसे इसको विज्ञान में कितना मिला है? ये मिला 74 मिला, कितने में से? 90 में से। परसेंट में लाना 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 82.23%। विज्ञान में उसको मिला 82.23%। और उसको इंग्लिश में कितना मिला? इंग्लिश 45 में से 35, यानी 35 मिला किसमें किसमें? 45 में से। परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। 5 7 35, 5 45, इसको भी आप लोग गुणा करेंगे तो अंग्रेजी में हो जाएगा 77.78%। पूछा है कि अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि उसको हिंदी में 85% मिला है। हिंदी में उसको अधिकतम प्रतिशत अंक मिले, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए, अगर आप लोग इसको डायरेक्ट निकालना चाहें और एवरेज निकालना चाहें ना, तो इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि पूर्णांक बराबर है तो इन दोनों को जोड़ कर ना 2 से भाग दे देंगे तो आप लोग का सीधा उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को बेसिक भी इसका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट लगाना चाहें तो 70 उसको गणित में मिला, विज्ञान मिला 60, और कह रहा है कि दोनों विषयों के पूर्णांक बराबर हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब पूर्णांक बराबर होगा। पूर्णांक बराबर है तो दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, इसको निकालने के लिए दोनों को जोड़कर, अगर 2 विषय हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, हम लोग का डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 5 6 13 हो जाएगा 130/2, यानी 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 65%। ठीक है, लेकिन यह तभी होगा जब सभी विषयों के पूर्णांक बराबर होंगे। यहाँ पर 3 विषय दिया होता तो यहाँ पर एक अंक एक और जोड़ देते और नीचे 3 हो जाता है। ठीक है, और लेकिन वहाँ पर भी तीनों में पूर्णांक बराबर होना चाहिए था। उसको दोनों विषयों में कुल मिलाकर 65% अंक प्राप्त हुए हैं। हम देखिए, जिस प्रकार उसको मान लीजिए 4 विषय होता है, एक में उसको मिलता है 70,
दूसरे में 60, तीसरे में 65 और चौथे में 80। और कहता है कि चारों के पूर्णांक बराबर है ना, तो चारों में कुल मिलाकर कितना प्रतिशत अंक मिला है, तो यहाँ पर नीचे जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को इसका बेसिक भी बता दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक बराबर हैं, तो हम लोग मान लेते हैं गणित का भी पूर्णांक जो है 100 है। 100 में उसको कितना अंक मिला, 70%। 100 का 70% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 अंक, है ना। और हम लोग मान लेते हैं विज्ञान में भी, विज्ञान का भी पूर्णांक कितना है, 100 है। विज्ञान में उसको 60% अंक मिला है, 100 का 60% 60 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल उसको कितना अंक प्राप्त हुआ, 5 6 13, यानी 130 अंक उसको टोटल प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बताइए उसको टोटल 130 अंक प्राप्त हुआ कितने में से, ये प्राप्त हुआ पहले का पूर्णांक 100 था, दूसरे का पूर्णांक 100, यानी 200 में से। 200 में से उसको 130 अंक प्राप्त हुआ। यही पूछा है कि दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। 130 अंक प्राप्त हुए कितने कितने में से, 200 में से। परसेंट मिलाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो फिर 2 जीरो। अब देखिए यही 130/2 यही बन गया। तो यहाँ से भी उत्तर आप लोग का आ जाएगा 65%। ठीक है, ये तो इसका बेसिक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग चाहते ना तो यहाँ पर पूर्णांक 100 ना मान कर ना 200 मान लेते, इसका भी 200 मानना पड़ता है। 400 मान लेते तो इसका भी 400 मान लेता है, मानना पड़ता है। पूर्णांक आप लोग यहाँ पर चाहे जो मान लेते, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि दोनों विषयों के पूर्णांक बराबर हैं, कुछ भी मान लेते आप लोग का उत्तर आ जाता है। ठीक है, लेकिन नीचे भी यहाँ पर उन दोनों का योग लिखना पड़ता है। यहाँ पर कह रहे कि गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले तो पहले सत्र में उसके अंक क्या थे। हम लोग मान लेते हैं कि उसको पहले सत्र में उसका अंक कितना है, x है। ठीक है, पहले सत्र में उसका अंक कितना है, x है। कह रहा है कि दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अंक अधिक मिले, और दूसरे सत्र में उसको रियल में कितने अंक मिले हैं, 87। ठीक है, दूसरे में कितना मिला है, रियल में 87। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे पत्र में, ठीक है, दूसरे पत्र में उसको रियल में 87 अंक मिला है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से समझिए कि दूसरे पत्र में पहले पत्र की तुलना में 16% अधिक अंक मिला है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहले पत्र में उसको यक्ष जो है रियल में अंक मिला है, हम लोग सीधा कह सकते हैं कि यक्ष का 116%, यक्ष का 116% कितने के बराबर हो जाएगा, दूसरे पत्र के रियल अंक के बराबर। ठीक है, पहले पत्र का में उसको यक्ष अंक मिले और दूसरे पत्र में पहले पत्र के अंक से उसको 16% अंक अधिक मिला है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 16% अगर अधिक मिला, ये 87 जो है पहले पत्र के अंक का 16% अधिक है, हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि यक्ष का 116% बराबर 87 है ना, यानी यक्ष गुणे 116/100/87 हो जाएगा। 4 से कट रहा है 25 बार, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 9 36। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा तो 87 में 29 जो है 3 बार जा रहा है, 3 बार पूरा करेंगे तो 29 जो है 87 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार जा रहा है, यहाँ से एक्स का मान कितना आ जा रहा है, 25 3 75। या इसको आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कह रहा है कि दूसरे पत्र में पहले पत्र की तुलना में 16% अंक अधिक मिले। अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहले पत्र में उसको 100% अंक मिले, तो दूसरे पत्र में कितना मिलेगा, 116% हो जाएगा, है ना। और दूसरे पत्र में उसको रियल में कितना अंक मिला है, 87। हम लोग कह सकते हैं कि 116 जो है 87 के बराबर है। और हम लोग को वैल्यू लानी है, पहले पत्र में उसको कितने अंक मिले, वैल्यू लानी है 100% की। ठीक है, पहले पत्र में कितना अंक मिला, 100%, 100 से यहाँ पर बुरा हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप लोग, मैं पढ़ना थोड़ी सी मैं गलती कर रहा हूँ, मैं पढ़ना है, देखिए तो जैसे यहाँ पर हम लोग को लाना है, तो 87 किसके बराबर है, 116% में। ठीक है, ये 87 बराबर है किसके, 116% के। और हम लोग को वैल्यू लानी है पहले पत्र में, तो पहले पत्र में इसको कितना मिल रहा है, 100% से पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं वहाँ पर क्या गलती कर रहा था कि 116 ऊपर कर रहा था और 100% को भी ऊपर कर रहा था। अगर वैसे करता ना, अब परसेंट दोनों ऊपर हो जाता तो परसेंट स्क्वायर हो जाता, वैसे तो उत्तर आता नहीं।
लेकिन यहाँ हम लोग को काटना है ना, परसेंट कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे 425 बार जाएगा, और यहाँ से 4 दूना 8, 4 दूना 36, यहाँ भी 3 बार जाएगा, 29 से 3 बार हो जाएगा 75। ठीक है, देखिए 85 किसके बराबर है, 116 के, 85 116 के, और वैल्यू लानी है हम लोग को इसका, तो उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, ठीक है, कितने प्रतिशत छात्र पास हैं। अब देखिए परिणाम, तो ये बताइए उत्तीर्ण यानी पास कितने छात्र हुए हैं, 150। अनुत्तीर्ण यानी फेल कितने छात्र हुए हैं, 100। ये बताइए टोटल कितने छात्र हैं। अगर 150 छात्र पास हैं और 100 छात्र फेल हैं, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 150 प्लस 100 यानी 250। पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। ये बताइए उत्तीर्ण कितने हैं, 150। ये पूछा है यानी ये 150 कितना परसेंट है टोटल छात्रों का, 150 250 का कितना प्रतिशत है। ये हो जाएगा 0 से 0, 25 चौका 100, 15 चौका 60%। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 60%। रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक, अब ये बताइए यहाँ पर जो उसके अंक लिखा है इसका मतलब क्या है, किसका अंक है ये, ध्यान देना ये रवि का अंक है। ठीक है, आप लोग को सवाल समझ में आना चाहिए। तेरा रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक, तो यहाँ पर उसके का मतलब हो जाएगा रवि के अंक। ठीक है, रवि के उनके अंकों, उनके का मतलब दोनों के अंक। ठीक है, दोनों के अंक, उसके अंक यानी रवि के अंक, उनके अंक यानी उन दोनों के अंकों के योग के 52% थे। रवि और राजेश ने क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए। अब देखिए शब्दों को तो आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ। उसके अंक यहाँ पर मतलब है कि रवि के अंक, और उनके मतलब यानी दोनों के अंक। तो रवि और राजेश ने क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए। हम लोग अगर मान लेते हैं कि रवि राजेश, हम लोग मान लेते हैं कि राजेश को अगर यक्स मिला है तो रवि को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। कह रहा है कि रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। हम लोग मान लेते हैं कि अगर राजेश को यक्स मिला तो रवि को कितना मिल जाएगा, राजेश से 8 अधिक है तो यक्स प्लस 8। अब जो सवाल में कह रहा है आप लोग वैसे करते जाइए। उसके अंक यानी रवि के अंक यक्स प्लस 8, उनके अंकों का योग, इन दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 8 यानी 2 यक्स प्लस 8। उनके अंकों का योग, तो उनके अंकों का योग कितना है, 2 यक्स प्लस 8। ठीक है, उसके अंक यानी रवि के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 52% के बराबर। ठीक है, अब आप लोग इसी को हल कर दीजिए, आप लोग का उत्तर यहाँ पर यक्स का मान आ जाएगा और वो हो जाएगा राजेश का अंक। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 3 12, 4 से जाएगा 25 बार, और यहाँ पर 13 गुणा होगा तो 25 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, 13 का गुणा इन दोनों में। 25 का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 यक्स प्लस 25 का गुणा 8 में हो जाएगा तो हो जाएगा 200, और 13 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 13 दूनी 26 यक्स प्लस 13 अट्ठे 104। 26 यक्स इधर आएगा, 25 यक्स में माइनस होगा, देखिए 26 तक इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 26 जो है माइनस वाला चिन्ह बड़ा रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 एक्स बचेगा। 104 में से 200 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 104 में से 200 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 98। माइनस से माइनस पड़ जाएगा, यक्स का मान कितना आ गया, 98। ठीक है, ये बताइए राजेश को कितना मिल रहा है, राजेश को 98, और रवि को कितना मिलेगा, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिला है तो रवि का अंक हो जाएगा 104। ठीक है, आसान सवाल था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही सवाल है जैसे हम लोगों ने अभी लगाया। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोकिए और खुद से एक बार लगाने का प्रयास करिए। कह रहे कि 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक,
ठीक है। उसके का अंक मतलब कि पहले वाले का अंक उनके अंकों के योग का 80% है। ठीक है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या है? देखिए, यानी पहला और दूसरा क्या कह रहा है कि उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अगर हम लोग दूसरे का अंक यक्स मान लेते हैं, पहले वाले का अंक कितना होगा, इससे 15 अधिक हो जाएगा यक्स प्लस 15। ठीक है। कह रहा उसके अंक यानी इसके अंक, पहले वाले के अंक उनके अंकों के योग यानी इन दोनों के अंकों के योग का 80% है। इनका योग कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 15 प्लस यक्स, इन दोनों का योग हो जाएगा 2 यक्स प्लस 15। ठीक है। तो कह रहा है कि उसके अंक यानी यक्स प्लस 15 उनके अंकों के यानी उन दोनों के अंकों को योग का, तो उन दोनों के अंकों का योग कितना है, 2 यक्स प्लस 15 का कितना है 80%। काट देंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, फिर यक गुड़ा होगा तो 5 गुड़ा यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स, 15 पचे 75 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 यक्स, 15 चौका 8, 8 एक्स इधर आके 5 एक्स में से माइनस होगा, तो 5 एक्स तो प्लस में रहेगा और 8 एक्स इधर आएगा माइनस में होगा, तो माइनस वाला बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 एक्स। इधर 64 है और 75 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 64 में से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ 64 है, यहाँ पर 60 है। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस पड़ जाएगा, 3 से काटेंगे जाएगा 5 बार, एक्स का मान कितना आ गया 5। ठीक है। दूसरे वाले को कितना को मिलता है 5 और पहले वाले को मिलेगा 5 और 15 यानी 30। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या है, 30 और 15। ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि कक्षा यक्स में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, 35 छात्रों की एक अन्य कक्षा वाई में 28 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो किस कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक था? तो यक्स में 30 में से 24 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उत्तर पूछ रहा प्रतिशत में, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि यक्स में कितने प्रतिशत छात्र जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो प्रथम श्रेणी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 24 छात्र, कितने में से 30 में से, परसेंट में निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 3 और 24। तो कक्षा यक्स में जो है 80% छात्र जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब एक कक्षा वाई है, उसमें जो है 35 छात्र हैं और 35 में से 28 छात्र जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ भी हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने छात्र परसेंट में कितने छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 28 उत्तीर्ण है कितने में से, 35 में से, परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 7 35, 5 काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 25 28, 7 से 28 पड़ जाएगा, 20 से गुणा 4 से होगा तो यहाँ भी आ जाएगा 80%। ठीक है। कह रहा है कि किस कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिकता है। यहाँ पर तो दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले का प्रतिशत बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर है। ठीक है। ध्यान देना प्रतिशत बराबर है, लेकिन अगर संख्या होता तो संख्या तो बराबर नहीं है। पहले में 24 छात्र प्रथम श्रेणी में पास हैं, दूसरे में 28, लेकिन परसेंट निकाला गया तो दोनों में प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर था। कह रहा है कि रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130 और 150 अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60% और 70% प्राप्त किए। तो ये जो अधिकतम अंक मिला है इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है पूरा अंक। ठीक है। यानी जो 50% अंक प्राप्त किया है या इसमें से प्राप्त किया है। ठीक है। यानी जो 3 परीक्षाएं हुई, प्रथम परीक्षा का पूर्णांक कितना था 100 और 100 में से उसने 50% अंक प्राप्त किया, और जो दूसरी परीक्षा हुई उसका उसका पूर्णांक यानी अधिकतम अंक कितना था 130 और 130 में से उसने 60% अंक प्राप्त किया। तीसरी परीक्षा का अधिकतम अंक 150 था, 150 में से उसने 70% अंक प्राप्त किए। वही कह रहा है कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये बताइए कुल
कुल अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, कुल अधिकतम अंक ये हो जाएगा 100 प्लस 130 प्लस 150, ये हो जाएगा 0, 538 और 380। ठीक है, टोटल अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे 380। लेकिन उसको अधिकतम कितना अंक मिला है, उस 100 में से मिला है 50%, यानी 100 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 130 में से 60%, 130 का निकालेंगे हम लोग 60%, ये हो जाएगा 13 छंग 78, और 150 में कितना मिला उसको 70%, ये हो जाएगा 105। उसको टोटल कितने अंक मिले, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 50, 78 और 105, हो जाएगा 8 5 13, 7 5 12, 1 13, 233। 380 में उसको 233 अंक मिले। लेकिन पूछा है कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कुल अंकों का रमेश द्वारा प्राप्त। रमेश को कितना प्राप्त हुआ है 233, 233 प्राप्त हुआ है कितने में से 380 में। परसेंट मिलाना 100 से गुणा हो जाएगा, तो इसको आप लोग काटेंगे ना तो आप लोग का उत्तर आ जाएगा 61.3, 61.3। ठीक है, उत्तर आ जाएगा 61.3। आप लोग का इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कह रहा है कि विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 अंक और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना था। अब देखिए इस वाले सवाल में और इससे वाले पहले वाले सवाल में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो अधिकतम अंक 100 दिया हुआ है और उसमें से 50% मिला हुआ है, इसमें ऐसा दिया हुआ है, लेकिन इस वाले सवाल में सीधा उसने अंक दे दिया, यानी 80 में से 72। ठीक है, और इससे पहले वाले सवाल में उसने परसेंट में दिया हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों में यही उत्तर है। अब हम लोग को इस वाले सवाल में ना, जैसे इससे पहले वाले में क्या था कि जैसे 100 में से 50 और 130 में से 60 निकाल परसेंट दिया हुआ है, हम लोग का 130 पर 60% निकालना था, लेकिन इसमें से इसने सीधा सीधा अंक दे दिया है। ठीक है, इस सवाल में इसने सीधा सीधा अंक दे दिया है। हम लोग को अब इस 80 का अंक निकालना नहीं है। ठीक है, उसको जितना अंक मिला उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे जो पूर्णांक है उसको लिखेंगे और सीधा 100 से गुणा कर देंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। कह रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना था। ये बताइए उसको कुल कितने अंक मिले हैं, 72 प्लस 91 प्लस 63। ठीक है, पहले में 72, दूसरे में 91, तीसरे में 63 और चौथे में कितना मिला है 44। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर नंबर अंक निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने सीधा यहाँ पर अंक दे दिया है। और नीचे हम लोग जो पूर्णांक यानी अधिकतम अंक है उसको लिख देंगे, है ना। पहले का पूर्णांक कितना है 80, उसको जोड़ देंगे, 80 प्लस दूसरे का पूर्णांक 100 है, तीसरे का 70 है और चौथे का कितना है 50 है। परसेंट में लाना है, सीधे इसको 100 से हम लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, देखिए तो जब आप लोग ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा 270 और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का 300। 2 0 2 0 3 27, यानी उसको 90% अंक मिला। ठीक है, देखिए ये तो टोटल इसको प्राप्त अंक है और ये टोटल पूर्णांक है चारों विषयों का। ठीक है, जितना प्राप्त हुआ है और उसको पूर्णांक पे जब तुलना करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का परसेंट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे पहले वाला जो सवाल था हम लोगों ने उसमें भी यही किया था, लेकिन इसमें हम लोगों ने पहले इसको परसेंट को निकाला था तब जोड़ा था। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को वो परसेंट निकालना नहीं पड़ा था। राजेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है। आसान सवाल है, इसमें कुछ करना है नहीं, बस कैलकुलेशन है बस। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है 375, 375 में से 92% राजेश को मिला और 375 में से 96% किरण को मिला। उन दोनों का योग हम लोग को ज्ञात करना है।
आप लोग निकाल लेते हैं राजेश का पहले। 375 का कितना, 92%। 25 चौको 100 और 25 को इसमें ले जाएंगे तो 25 चौको 4, 4 बार जाएगा, 300, 4 3 12, 75 है तो 3 बार जाएगा, 12 3 15। 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 15 बार। 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, हो जाएगा 15 तिहाई 45। तो राजेश को कितना मिला, 345। वैसे हम लोग निकाल लेते हैं किरण को, तो ये हो जाएगा 375 का 98%। यहाँ से भी काटेंगे 25 चौको 100, ये जाएगा 15 बार। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 4 16, ये हो जाएगा किरण को 15 चौका 60, 15 दूना 30 6 36। ठीक है, तो दोनों के प्राप्त अंकों का योग कितना हो जाएगा, 345 प्लस 360 यानी 5 4 10 3 6 1, ये हो जाएगा 705। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे तो उससे क्या है कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है।